बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किसी शायर ने कहा है कि जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा, खुरेदते हो जो अब खाक जुस्तजू क्या है। मोहम्मद फ़हीम, एडवोकेट हाई कोर्ट, आपसे मुखातिब है। मेरा ताल्लुक़ बेसिकली सिंध के इलाके खैरपुर मीरठ से है। मेरी बेसिक एजुकेशन वहीं की है। मैंने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा, सेंट थ्रीसास हाई स्कूल है खैरपुर मीरठ में, और उसके बाद फिर लेटर ऑन फर्स्ट ईयर इंटर के लिए मैं पनवाकिल कैंट आर्मी कॉलेज गया। मेरे वालिद साहब जो है वो पुलिस में थे, हाई रैंक्ड ऑफिसर थे। उनके साथ बड़ा मेरा शुरू से ही अटैचमेंट रहा, लेकिन चूँकि वो एक ऑनेस्ट इंसान थे, बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट इंसान थे, तो एजुकेशन और उसके एक्सपेंसेस को अफोर्ड करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। तो इंटर तक तो उन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया, उसके बाद भी दिया ऑब्वियसली जितना वो सपोर्ट कर सकते थे। लेकिन ये था कि मैं जब कराची आया तो मुझे एज अ सेल्समैन एक दुकान पे काम करना पड़ा और साथ साथ अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। और एडवोकेसी में आने का ये था कि जब मैंने बीकॉम किया तो मुझे अकाउंटेंट की जॉब मिली। मैं एक दो जगह पे एज एन अकाउंटेंट काम किया। एलएलबी कंप्लीट होने के बाद मैं एडवोकेसी की फील्ड में आया। अच्छा, बात होती है कि इंस्पायरेशन किससे थी। एक तो वालिद साहब से मेरा अटैचमेंट, तो वो लीगल प्रोसीडिंग्स से थोड़ा सा नो हाउ था, और उसके अलावा मेरी कज़न सिस्टर हैं मिस समिया दुरानी, जो सुप्रीम कोर्ट बार की वाइस प्रेसिडेंट हैं। जब मैं कराची आया तो मैं उनके घर में ही रहा और उनके साथ अटैचमेंट हुई मेरी। दो कि मैं प्राइवेट जॉब्स करता था, बट शाम में मैं उनके साथ ड्राफ्टिंग का काम करता था, तो उससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ और वहीं से मुझे शौक़ हुआ कि मैं एडवोकेसी की फील्ड में आऊँ और एक एडवोकेट बनूँ, कॉरपोरेट एडवोकेट। तो उन्होंने ही मुझे ट्रेनिंग के लिए मसूद अज़ीज़ साहब के पास भेजा, जो कि बहुत अच्छे और माने हुए लॉयर हैं, उनकी लॉ फर्म है। वहाँ से मैंने तकरीबन 7 साल ट्रेनिंग हासिल की और उसके बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी फर्म चला रहा हूँ, मोहम्मद फ़हीम एंड कंपनी। अच्छा ब्रदर, इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि सिविल सर्विस का होता है, बहुत से हमारे नौजवान लोग जो हैं वो उसमें हैं, पैटर्न पे हैं कि हमने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने हैं और क्वालिफ़ाई करके सिविल सर्विस में आना है। हर इंसान का अपना एक वो बाय नेचर जो है ना, वो चॉइस होती है, सिलेक्शन होती है। ऑब्वियसली हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे मैं आपको बता रहा था कि शायद मैं अगर मिस समिया दुरानी के साथ अटैच ना होता या उनसे मुलाकात ना होती तो मैं कॉरपोरेट एडवोकेसी से इंस्पायर ना होता और मैं कभी भी इस फील्ड में नहीं आता। तो बात वही आ जाती है कि जितना हमें बताया जाता है हम उतना ही करते हैं, और जो दिखाया जाता है उतना ही हम करते हैं। तो हमारे जो इंटीरियर सिंध के ख़ास तौर पे दोस्त हैं, उनके लिए ये मेरा मैसेज है स्पेशल कि बहुत सारी वाइड स्प्रेड फील्ड्स हैं, आप उनको एक्सप्लोर करें और अपनी चॉइस का जिस काम में आपको मज़ा है आप वो काम करें, बजाय इसके कि आप एक जॉब करें। देखें, जॉब करना मेरा अगर ख़याल और ओवरव्यू आप लेंगे तो मुश्किल है बहुत मेरे जैसे बंदे के लिए। उसकी एक वजह ये है कि आपको वो प्रिविलेज, वो इंडिपेंडेंस नहीं मिलती जो आपको अपना कंसल्टेंसी, अपना बिजनेस या अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में मिलती है। कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो जॉब में ये है कि आपकी फ़िक्स सैलरी है और आपने उसी में चलना है, टाइम आपका ऑफिस का फ़िक्स है, आपने उसी में चलना है, और बहुत सी चीज़ें हैं, छुट्टी लेने के मामलात, मतलब ये सारी चीज़ें आप देखें तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू दैट। अगर एडवोकेसी वो इतनी आसान नहीं है, आपको ख़ुद से जो है ना छुट्टी लेने में भी
बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये है कि आपके पास एक प्रिविलेज ये है, यू हैव द चॉइस कि आपको क्या काम करना है, आपको क्या काम नहीं करना। यू कैन से नो टू एनी क्लाइंट। आपको कोई इसमें एम्बिग्युइटी फील नहीं होगी। कुछ मामलात में ऐसा नहीं होगा कि आप किसी के लिए बाइंडिंग है काम करने के लिए और बाकी मामला। और आखिर में मैं आपको बताऊं कि हम जिस तरह एडवोकेसी की फील्ड में हैं और अपना काम कर रहे हैं, प्रीटी मच सेटिस्फाइड। किसी के साथ हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है कि कोई सिविल सर्वेंट है तो वो हमसे ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे है या हमसे पीछे। इस तरह का कोई हमारा जो है कंपटीशन किसी के साथ नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं, वी आर परफॉर्मिंग गुड, क्लाइंट्स आ रहे हैं हमारे पास, दैट्स इट, वी आर प्रीटी मच सेटिस्फाइड। सर, इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन लॉ। इसमें मैं आपको बताऊं सबसे ज़्यादा जो है ना, वो इस पे मैं अगर वेटेज लाना चाहेंगे तो ये 99% आपका कम्युनिकेशन ही चल रहा है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि आपने सारिफ या साइल जो है, जो आपका क्लाइंट है, उसकी बात को सुनना है और समझना है। वो समझ के आपने आगे कंसर्न कोर्ट पे या फोरम पे उस बात को कम्युनिकेट करना है। उस बात को आपने जो है उनको बताना है, समझाना है, कन्विंस करना है उस पॉइंट पे। तो कम्युनिकेशन यस इट डज मैटर्स। और उसको कम्युनिकेशन को अगर आप थोड़ा सा और एक्सपेंड करें तो मैं एम्फेसाइज़ करूँगा ड्राफ्टिंग पे। क्योंकि देखिए, जब किसी भी कोर्ट में आप किसी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आपका ड्राफ्ट होता है कोर्ट में, जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, आपके क्लाइंट के स्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो कोर्ट अगर वो ड्राफ्ट पेरूज करता है तो वो बड़ा मैटर करता है कि आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके चीज़ों को उनको एक्सप्लेन कर दें इन राइटिंग कि आपका केस क्या है और आप क्या चाहते हैं। सर, अक्सर हमेशा जूनियर्स कहते हैं कि सीनियर्स सिखाते नहीं हैं और सीनियर्स कहते हैं कि जूनियर्स ठीक से काम नहीं करते। तो आपका इस क्वेश्चन पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू? जी, मैं थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन कर दूं कि मुझे मेरे किसी एसोसिएट ने आज तक ऐसी कोई कंप्लेन नहीं की और ना ही मैं किसी सीनियर अपने जूनियर से ऐसी कोई कंप्लेन करता हूं। देखें, टू फोल्ड जो है ना, ये एक वो एक्टिविटी है। आप अगर लर्निंग करना चाहते हैं, यू हैव द एक्सेस टू फाइल्स, यू हैव द एक्सेस टू बुक्स। आप खुद चीज़ों को एक्सप्लोर करें, समझें और सीनियर से क्वेश्चन करें, दे विल डेफिनेटली एक्सप्लेन। और सीनियर्स को भी चाहिए कि वो अपने एसोसिएट्स को, जूनियर्स को मौका दें। छोटे छोटे जो मामलात हैं, एप्लीकेशंस हैं, केसेस हैं, वो उनको दें, उनको एक्सप्लेन करें, समझा के भेजें कोर्ट, ताकि वो चलाएं मामलात को। वो अच्छे से फिर वो मामलात को समझ सकेंगे, सीख सकेंगे। बाकी इसमें एक चीज़ मैंने देखी है, ऑब्ज़र्व की है कि आज की जनरेशन बड़ी जल्दी में है। दे थिंक कि हम जो है वो 6-8 महीने में, साल में काम सीख जाएंगे, सारी चीज़ें मामलात समझ जाएंगे और फिर हम अपनी कंसल्टेंसी स्टार्ट करेंगे। इट इज़ नॉट दैट वे। आपको सालों लगाने पड़ेंगे हर मामलात को, कानूनी पेचीदगियों को समझने के लिए, और फिर जाके कहीं आप इस काबिल होंगे कि आप अपनी कंसल्टेंसी स्टार्ट करें।